लीना के कमरे में खिड़की से बारिश की धारियां नीचे गिरती हैं, दीवारों पर एक धूसर प्रकाश डालती हैं जो दिन की उदासी का संकेत देती हैं। लीना बैठती है, उसकी मुद्रा उसके ऊब को दर्शाती है क्योंकि वह झुकी हुई है, अपने ही विचारों में खोई हुई है। एक भागने की तलाश में ब्लॉक के टावर ऊंचे खड़े हैं जो मनोरंजन के प्रयासों का प्रमाण है, फिर भी वे उसकी कल्पना को पकड़ने में विफल रहते हैं। लीना अपनी पसंदीदा खुली किताबों को देखती है जिनकी कहानियां अब पुरानी हो गई हैं, और वह अपने कमरे की सीमाओं से परे एक नए साहसिक कार्य की इच्छा रखती है। सूर्य की रोशनी लीना के कमरे में आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। उसे सोने की चमक दिखाई देती है। एक ब्रश उसके बिस्तर के नीचे छिपा है। लीना की उंगलियां ब्रश के चारों ओर बंद हो जाती हैं, जिसका अपरिचित वजन जिज्ञासा जगाता है। आश्चर्य उसकी आंखों में भर जाता है क्योंकि वह ब्रश की जांच करती है, इसके रहस्यमय मूल पर सवाल उठाती है। लीना के कमरे में एक ब्रश वाटर कलर के साथ नाचता है, कागज पर एक जीवंत लाल गोला बनाता है। लाल रंग द्रव्य खिलता है जो कोमल दिन की रोशनी में लीना के कलात्मक स्पर्श का प्रमाण है। अचानक चित्रित गोलाकार मुक्त हो जाता है, सपाट पृष्ठ का उल्लंघन करता है। लाल गेंद उछलती है, असंभव ऊर्जा से जीवंत, कैनवास की सीमाओं से बचती है। हवा में सुनहरे धूल का एक झिलमिलाता निशान इसके काल्पनिक मार्ग को चिह्नित करता है। लीना मंत्रमुग्ध होकर देखती है क्योंकि उसकी रचना रंग और जादू के विस्फोट में वास्तविकता से परे है। लीना अपने कमरे में दौड़ती है, उत्साहित ऊर्जा का एक बवंडर, और दरवाजा बंद कर देती है। रचनात्मकता की एक लहर हवा में भर जाती है क्योंकि वह वस्तुओं को अस्तित्व में लाना चाहती है। कैंडी, एक पतंग, कुछ नहीं से प्रकट होती है। प्रत्येक रचना तुरंत अस्तित्व में आती है जो उसकी बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं क्योंकि उसका कमरा उसके अपने बनाने के एक अजूबा में बदल जाता है। टॉमी धीरे से लीना के दरवाजे पर दस्तक देता है, उसका छोटा हाथ उम्मीद में उठा हुआ। लेना, क्या तुम खेलना चाहती हो? टॉमी पूछता है। उसकी आवाज उम्मीद भरी उत्तेजना से भरी हुई है। अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, मैं व्यस्त हूं। लीना की आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। लेना जल्दी से ब्रश को कंबल के नीचे छिपा देती है, अपने रहस्य को छुपाते हुए। लीना के कमरे के अंदर नरम दिन की रोशनी में टॉमी गर्व से एक आधा खाया हुआ कुकी पेश करता है। टॉमी का मासूम इशारा स्नेह से भरा है, मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी कुकी बचाया। कुकी, टॉमी के शुद्ध प्रेम का प्रतीक, उनके बीच शांत हवा में लटका हुआ है। लीना की प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है, जो इस पल को हार्दिक प्रत्याशा में निलंबित कर देती है। अपने कमरे की शांति में लीना एक ब्रश पकड़े हुए है, उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। उम्मीद है कि वह वास्तविकता में एक पिल्ला चित्रित करेगी। ब्रश के ब्रिसल्स हठपूर्वक स्थिर रहते हैं, लीना की कलात्मक आकांक्षाओं का मजाक उड़ाते हुए। उसके हाथ में ब्रश बेजान लगता है, उसकी रचनात्मक रुकावट का प्रतीक। निराशा उसके चेहरे पर छा जाती है क्योंकि वह अडियल कैनवास को घूरती है। कमरे की शांति उसकी रचनात्मक संघर्ष को बढ़ाती है। वह आह भरती है, उसकी आंखों में निराशा की एक झलक है क्योंकि पिल्ला हठपूर्वक बिना पेंट किए रहता है। मंद रोशनी लीना के कमरे को लंबी छायाओं में रंगती है जिससे उसकी निराशा उजागर होती है। उसके कंधे झुक जाते हैं, दुख का एक दृश्य भार उसे नीचे दबा रहा है। उसकी निगाहें किसी अनदेखी चीज पर टिकी हैं, उसके चेहरे पर गहरा पछतावा अंकित है। एक निराश फुसफुसाहट उसके होंठों से निकलती है, तुम काम क्यों नहीं करोगे? अतीत के एक फैसले से त्रस्त वह फुसफुसाती है, मुझे इसे साझा करना चाहिए था। अपनी खिड़की से लीना टॉम को देखती है जो खेल रहे बच्चों के एक समूह के बीच बेफिक्र है। बच्चों की हंसी गूंजती है, तेज धूप में मासूमियत का एक सिम्फनी। टॉमी उदार और मुस्कुराते हुए अपने प्रिय खिलौने साझा करता है जो युवा मित्रता का प्रतीक है। लीना की निगाहें नरम पड़ जाती हैं, उसकी आंखों के सामने हो रहे साधारण आनंद की मौन स्वीकृति। लीना टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है, उसकी आंखों में एक चंचल रहस्य नाच रहा है क्योंकि वह अपनी पीठ के पीछे एक ब्रश छुपाती है। लीना की आंखें वास्तविक उत्साह से चमक उठती हैं, जैसे हवा में साझा प्रत्याशा का एक क्षण मंडरा रहा हो। टॉमी, वह धीरे से कहती है, उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई है,
अपनी आश्चर्य को प्रकट करने के लिए तैयार। वह रुकती है, सस्पेंस बढ़ाती है। उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान आती है क्योंकि वह साझा करने की तैयारी करती है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे साझा करना चाहती हूँ, वह कहती है। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई है। एक विलो के विशाल शाखाओं के नीचे लीना और टॉमी सहयोग करते हैं। उनके आंदोलन तरल और सिंक्रोनाइज है। ब्रश सतहों पर नृत्य करते हैं क्योंकि वे सावधानीपूर्वक अपनी साझा दृष्टि बनाते हैं। लीना की केंद्रित ऊर्जा एक स्लाइड के फ्रेम में साकार होती है जो उसकी चतुराई का प्रमाण है। टॉमी की विशेषज्ञता एक झूले को जीवंत करती है। प्रत्येक गांठ को सावधानी और सटीकता से बांधा जाता है। स्लाइड आकार लेना शुरू कर देती है। झूला हवा में धीरे धीरे झूलता है। विशाल विलो के नीचे हंसी गूंजती है क्योंकि एक मेरी गो राउंड आकार लेता है जो चक्करदार खुशी का वादा करता है। इसके बगल में एक ट्रम्पोलिन खुलता है जो उज्जवल दिन के खिलाफ ऊंची उड़ान भरने वाले सपनों का कैनवास है। उपकरण बिखरे हुए हैं, प्रकाश में नहाए हुए हैं। आनंदमय कार्य लगभग पूरा हो गया है। एक सूक्ष्म बदलाव होता है। आसपास का ब्रश एक नरम, अलौकिक चमक उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा चटकती है। एक जादुई धारा दृश्य के माध्यम से बुनी जाती है। चमक तेज होती है जो साधारण दिन में जड़ें जमा रही एक जादुई शक्ति का संकेत देती है। विशाल विलो के नीचे गांव इकट्ठा होता है। चेहरे का एक सागर तमाशे की ओर मुड़ जाता है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे खेलते हैं, आने वाले जादू से अनजान। उत्सुकता भारी है। एक मौन गुंजन भीड़ के माध्यम से कंपन करता है। विलो शांत खड़ा है। उसकी पत्तियां हल्की हवा में धीरे धीरे सरसराहट करती हैं। सूर्य की रोशनी शाखाओं से छनकर नीचे बैठे हुए लोगों के चेहरों पर छाया डालती है। एक सामूहिक सांस रोकी जाती है जो परिवर्तन के कगार को चिह्नित करती है। रोते हुए विलो के नीचे धूप टॉमी के चेहरे पर नाचती हुई छायाएं बनाती है क्योंकि वह मुस्कुराता है। उसकी आंखें खुशी से भरी हैं। टॉमी इशारा करता है। उसकी उत्तेजना स्पष्ट है क्योंकि वह साझा करता है। देखा, साझा करने से चीजें बेहतर होती हैं। पत्तियां धीरे धीरे सरसराहट करती हैं। साझा खुशी और अनकहे समझ के एक पल को आकार देती हैं। लीना की हंसी गूंजती है, एक हल्की और हवादार आवाज जो हवा की फुसफुसाहट के साथ मिल जाती है। गर्म धूप पत्तियों से छनकर आती है जिससे उनके हास्य और जुड़ाव के साझा क्षण को प्रकाशित करती है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में लीना टकटकी लगाकर देखती है। उसके हाथ में ब्रश से मोहित एक नरम, अलौकिक चमक ब्रश की नोक से निकलती है जो लीना के चेहरे को रोशन करती है। आश्चर्य से फुसफुसाते हुए लीना बुदबुदाती है, यह फिर से जीवित है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है क्योंकि वह कहती है, शायद इसे बस कुछ दया की जरूरत थी। लीना के कमरे में रात गिरती है, लंबी छायाएं डालती है जो यादों के साथ नाचती हैं। लीना नाजुक ढंग से एक ब्रश को एक डिब्बे में रखती है जिसका लेबल एक वादा फुसफुसाता है, सिर्फ साझा करने के लिए। बक्से में हर पेंटिंग धीरे से चमकती हुई प्रतीत होती है जो गर्मी और साझा हंसी बिखेरती है। रंग एक साथ घूमते हैं, पकड़े गए और संजोए गए पलों की एक जीवंत प्रतिध्वनि। एक बंधन का मूक वसीयतनामा सावधानीपूर्वक डिब्बे की सीमाओं के भीतर संरक्षित। हर ब्रश स्ट्रोक एक कहानी रखता है। खुशी की फुसफुसाहट अब ध्यान से संग्रहित है।